भारतीय राजनीति यानी 24 घंटे एक्टिव रहने वाली मशीनरी, प्रचार, पोस्टर, पदयात्रा, पंचतंत्र, सब कुछ टाइम से। लेकिन इस बार पार्टी किसी और ही मोड में है। ना कोई ऐलान, ना कोई जलवा, ना बड़बोलापन, ना बयानबाजी। पूरा संगठन एक ऐसे सवाल पर स्टंड है जैसे किसी सरकारी वेबसाइट पर 404 एरर आ गया हो। सवाल सीधा है, जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? लेकिन जवाब उत्तर भारत की ठंडी हवाओं की तरह बहता जा रहा है, ठंडा, बेफिक्र और दिशाहीन। नड्डा का एक्सटेंडेड ट्रायल। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका था। अगर 2024 के चुनाव न आते, फिर जो हुआ वो संगठनात्मक जुगाड़ का भारतीय क्लासिक उदाहरण था। मोदी शाह ने कहा इस समय नड्डा ही ठीक है, यानी ट्रायल बढ़ा दिया गया। अब पार्टी की हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे कोई लड़का कैट क्लियर करने के बाद MBA कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, बस एक सवाल और ड्रॉप ले रहा है। नड्डा जी हर दिन सोचते हैं मैं हूँ तो अध्यक्ष, लेकिन दिल में सबके सवाल आता है कब तक। शाह मोदी का साइलेंट गेम। बीजेपी में अध्यक्ष बनता नहीं है, बनाया जाता है, और बनाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन इस बार दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। शाह व्यस्त हैं उम्मीदवारों की सीट तय करने में। अब मोदी जी तो वो कहीं और ही लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। मोदी जी का अंदाज साफ है, जब जरूरत होगी तब नाम बताएंगे, जब नाम बताएंगे तब सम्मान जाएंगे। यानी लोकतंत्र पार्टी में भी है, लेकिन गूगल शीट में व्यू ओनली मोड है। संभावित नामों का क्लासिफाइड खेल। तो क्या कोई नाम तय है? बिल्कुल है, और नहीं भी है। सूत्रों की माने तो ये नाम चर्चा में है। नंबर 1 भूपेंद्र यादव, शांत स्वभाव, संगठन के जानकार, लेकिन जरा ज्यादा संयमी। नंबर 2 अश्विनी वैष्णव, PMO फेवरेट, टेक्नोक्रेट इमेज, लेकिन जमीनी संगठन का तजुर्बा कम। नंबर 3 विनोद तावड़े, संगठन के पुराने खलिहान से, लेकिन उन्हें नॉर्थ इंडिया में कितना जाना जाता है। नंबर 4 धर्मेंद्र प्रधान, चुनावी चेहरे में फिट, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी में घिर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी फिर से नड्डा को एक्सटेंशन दे सकते हैं, मतलब जो चल रहा है वही चलता रहेगा, क्योंकि नया लाओगे तो फिर समर्पण से पहले सवाल भी आएंगे, और बीजेपी को इस समय सवाल पसंद नहीं है। संघ की चुप्पी, सहमति या संन्यास। संघ यानी RSS इस बार एकदम मौन है। न नागपुर से कोई संकेत आया है, न दिल्ली से कोई फीडबैक गया है। ऐसा लग रहा है जैसे संघ ने भी सोच लिया है, कभी कभी चुप रहना ही सबसे ज्यादा कहा जाना होता है। कुछ पुराने प्रचारकों का कहना है कि संघ अध्यक्ष पद को सिर्फ एक नाम से नहीं देखता, वो भावना देखता है। लेकिन इस बार भावना भी पेंडिंग अप्रूवल पर है। नेताओं की जुबान पर ताले, बीजेपी का ऑटोमेटिक म्यूट। बीजेपी के नेता आमतौर पर हर विषय पर 2-2 ट्वीट और 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक टीवी डिबेट कर ही लेते हैं। लेकिन इस बार हर कोई पूछ रहा है आपके हिसाब से अगला अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो जवाब आता है पार्टी हाईकमान जो भी तय करे। यानी नेता नहीं बोल रहे हैं, बस पार्टी की लाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सभी नेताओं के मोबाइल पर एरोप्लेन मोड ऑन हो गया हो। अध्यक्ष पद अब पद नहीं, पावर बैलेंसिंग टूल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से एक बड़ी जीत की दरकार है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी समीकरण बदले हैं। यूपी में योगी जी अपना अलग सत्ता चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी खेल बहुत गहरा है, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में भाजपा को चेहरा नहीं, रणनीति चाहिए। ऐसे में अगला अध्यक्ष सिर्फ ओम नमः संगठनाय कहने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, उसे शतरंज की चौपड़ पढ़नी होनी चाहिए। संगठन का टेंशन और कार्यकर्ताओं की बेचैनी। पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हैं। कई जिलों में तो मंडल अध्यक्ष तक तय नहीं है, क्योंकि सबको लगता है जब टॉप पर ही क्लियरिटी रही है तो नीचे कैसे चिंता है। कुछ कार्यकर्ताओं ने नाम न छपने की शर्त पर बताया, भैया अभी संगठन फ्रीज है, जो काम करते थे वो भी ठंडे पड़ गए हैं, अब तो टीवी देखना ही संगठन सेवा है। मीडिया की कवरेज, एक अजीब सा सन्नाटा। टीवी चैनल्स पर भी इस विषय पर बहस नहीं हो रही है। नए अध्यक्ष को लेकर किसी ने भी स्टूडियो सेटअप नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर मोदी जी ही नहीं बोले तो TRP नहीं बोलेगी। मतलब मीडिया भी सोर्स बेस्ड साइलेंस का शिकार हो चुकी है। विपक्ष की चालें और संभावना। विपक्ष को लग रहा है कि बीजेपी की ये देरी उन्हें तोड़ सकती है, लेकिन इतिहास बताता है बीजेपी देर करती है पर धमाके के साथ आती है। कांग्रेस के एक नेता ने तंज कसा, भाजपा को नया अध्यक्ष नहीं पुराना रिमोट चाहिए, पर शायद विपक्षी भूल रहा है कि बीजेपी साइलेंस को भी स्ट्रेटेजी बना सकती है। नड्डा का एक्सटेंडेड ट्रायल। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका था। अगर 2024 के चुनाव न आते, फिर जो हुआ वो संगठनात्मक जुगाड़ का भारतीय क्लासिक उदाहरण था। मोदी शाह ने कहा इस समय नड्डा ही ठीक है, यानी ट्रायल बढ़ा दिया गया। अब पार्टी की हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे कोई लड़का कैट क्लियर करने के बाद MBA कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, बस एक सवाल और ड्रॉप ले रहा है। नड्डा जी हर दिन सोचते हैं मैं हूँ तो अध्यक्ष, लेकिन दिल में सबके सवाल आता है कब तक। शाह मोदी का साइलेंट गेम।
बीजेपी में अध्यक्ष बनता नहीं है, बनाया जाता है, और बनाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन इस बार दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। शाह व्यस्त हैं उम्मीदवारों की सीट तय करने में। अब मोदी जी तो वो कहीं और ही लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। मोदी जी का अंदाज साफ है, जब जरूरत होगी तब नाम बताएंगे, जब नाम बताएंगे तब सम्मान जाएंगे। यानी लोकतंत्र पार्टी में भी है, लेकिन गूगल शीट में व्यू ओनली मोड है। संभावित नामों का क्लासिफाइड खेल। तो क्या कोई नाम तय है? बिल्कुल है, और नहीं भी है। सूत्रों की माने तो ये नाम चर्चा में है। नंबर 1 भूपेंद्र यादव, शांत स्वभाव, संगठन के जानकार लेकिन जरा ज्यादा संयमी। नंबर 2 अश्विनी वैष्णव, पीएमओ फेवरेट, टेक्नोक्रेट इमेज लेकिन जमीनी संगठन का तजुर्बा कम। नंबर 3 विनोद तावड़े, संगठन के पुराने खलिहान से, लेकिन उन्हें नॉर्थ इंडिया में कितना जाना जाता है। नंबर 4 धर्मेंद्र प्रधान, चुनावी चेहरे में फिट लेकिन अंदरूनी गुटबाजी में घिर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी फिर से नड्डा को एक्सटेंशन दे सकते हैं, मतलब जो चल रहा है वही चलता रहेगा, क्योंकि नया लाओगे तो फिर समर्पण से पहले सवाल भी आएंगे, और बीजेपी को इस समय सवाल पसंद नहीं है। संघ की चुप्पी, सहमति या संन्यास। संघ यानी आरएसएस इस बार एकदम मौन है। न नागपुर से कोई संकेत आया है, न दिल्ली से कोई फीडबैक गया है। ऐसा लग रहा है जैसे संघ ने भी सोच लिया है, कभी कभी चुप रहना ही सबसे ज्यादा कहा जाना होता है। कुछ पुराने प्रचारकों का कहना है कि संघ अध्यक्ष पद को सिर्फ एक नाम से नहीं देखता, वो भावना देखता है, लेकिन इस बार भावना भी पेंडिंग अप्रूवल पर है। नेताओं की जुबान पर ताले, बीजेपी का ऑटोमेटिक म्यूट। बीजेपी के नेता आमतौर पर हर विषय पर 2-2 ट्वीट और 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक टीवी डिबेट कर ही लेते हैं, लेकिन इस बार हर कोई पूछ रहा है आपके हिसाब से अगला अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो जवाब आता है पार्टी हाईकमान जो भी तय करे। यानी नेता नहीं बोल रहे हैं, बस पार्टी की लाइन पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सभी नेताओं के मोबाइल पर एरोप्लेन मोड ऑन हो गया हो। अध्यक्ष पद अब पद नहीं, पावर बैलेंसिंग टूल है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से एक बड़ी जीत की दरकार है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी समीकरण बदले हैं। यूपी में योगी जी अपना अलग सत्ता चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी खेल बहुत गहरा है, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु में भाजपा को चेहरा नहीं रणनीति चाहिए। ऐसे में अगला अध्यक्ष सिर्फ ओम नमः संगठनाय कहने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, उसे शतरंज की चौपड़ पढ़नी होनी चाहिए। क्या यह देरी रणनीति है या भ्रम? अब सवाल ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन होगा, सवाल ये है इतनी देरी क्यों? क्या पार्टी में अंदरूनी खींचातान है? क्या 2024 के बाद किसी बड़े सर्जन की तैयारी है, या फिर मोदी शाह चाहते हैं कि जब नाम आए तो शॉक वैल्यू के साथ आए? एक बात तो तय है, बीजेपी इस समय पॉज्ड है, लेकिन ये प्ले पर आने से पहले की तैयारी है, क्योंकि जब नाम आएगा तो पूरा संगठन रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन तब तक वेलकम टू द बीजेपी लोडिंग स्क्रीन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।